रिप्रेजेंटिंग रिलेशंस यूजिंग ग्राफ्स। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है कि रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो ग्राफ यूज़ करते हैं उसे कहते हैं डायग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ। तो डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है? A directed graph or digraph consists of a set V of vertices or nodes together with the set E of ordered pairs of elements of V called edges or arcs. The vertex A is called initial vertex of the edge and the vertex B is called terminal vertex of the edge A, B. An edge of the form A, A is called loop. तो डायरेक्टेड ग्राफ में हमें एजेस गिवन होते हैं, उनके स्टार्टिंग एंड टर्मिनल वर्टेक्स गिवन होते हैं। अगर स्टार्टिंग वर्टेक्स भी ए है और टर्मिनल वर्टेक्स भी ए है, मतलब जो एज है वो एक लूप है। एग्जाम्पल: Draw the directed graph of vertex A, B, C and D and edges AB, AD, BB, BD, CD, CB and DB। तो इसका हम कैसे ड्रॉ करेंगे डायरेक्टेड ग्राफ, आप डायग्राम में देख सकते हो। सबसे पहले हम पॉइंट्स लेंगे A, B, C और D। तो मैं पहला कौन सा पेयर दिया गया है? ए बी। तो हम एक एज बनाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए टू बी, उसकी डायरेक्शन शो कर देंगे ए से बी तक। फिर है हमारे पास ए डी, तो ए और डी को ज्वाइन करेंगे और डायरेक्शन शो कर देंगे ए टू डी। ऐसे करके हम सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे और डायरेक्शन शो कर देंगे। तो ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, व्हाट आर द ऑर्डर्ड पेयर्स। हमें ऑर्डर्ड पेयर भी पूछे जा सकते हैं, हमें डायग्राम गिवन होगी। तो व्हाट आर द ऑर्डर्ड पेयर्स इन द रिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड ग्राफ। तो हमें यहाँ ग्राफ गिवन है, हमने इसके ऑर्डर्ड पेयर पता लगाने हैं। तो पहले हम 1 को देखेंगे। 1 किस के साथ कनेक्टेड है? 1 3 देन 1 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 3 एंड 1 4, एक दो पेयर्स है। 2 के किसके साथ पेयर है? 2 1 2 3 एंड 2 2। फिर 3 का किसके साथ पेयर है? 3 1 3 3। फिर 4 का पेयर है 4 1 4 3। डिटरमाइनिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन फ्रॉम इट्स डायग्राफ। तो हम डायग्राफ की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो वो हम कैसे पता लगाएंगे? अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, अ लूप मस्ट बी प्रेजेंट एट ऑल वर्टिसेस इन द ग्राफ। जितने भी वर्टेक्स हैं ग्राफ के, उन सब पर लूप प्रेजेंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, इफ एक्स वाई इज एन एज देन सो वाई एक्स। अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स भी एक एज होना चाहिए। एंटीसिमेट्रिक तब होगा जब एक्स वाई विद एक्स नॉट इक्वल टू वाई इज एन एज, देन वाई एक्स इज नॉट एन एज। मतलब सिमेट्रिक का उल्टा, एक्स वाई तो होना चाहिए बट वाई एक्स नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव कब होगा? इफ एक्स वाई एंड वाई जेड आर एजेस, देन एक्स जेड भी एजेस होना चाहिए, एज होना चाहिए। तो ये ट्रांजिटिव होगा।
फर्स्ट एग्जांपल में हमें एक डायग्राफ गिवन है, तो पहले हम देखेंगे ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें सभी के ऊपर लूप्स नहीं है, सिर्फ ए के ऊपर लूप है। तो सिमेट्रिक, यस दिस इज सिमेट्रिक, क्योंकि इसमें कोई एज नहीं है फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर। सेम एंटी सिमेट्रिक भी है क्योंकि कोई एज दिया ही नहीं है फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर। और ट्रांजिटिव भी है क्योंकि कोई एज गिवन ही नहीं है। तो अगर कोई एजेस ना गिवन हो तो वो ग्राफ होता है सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होता ही है। तो ये याद रखने वाली बात है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, हमें डायग्राफ गिवन है और हमें पता लगाना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि कोई लूप तो गिवन है नहीं हमें इसमें। सिमेट्रिक, इफ ए टू बी एज होगा तो बी टू ए भी होगा, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है, क्यों? क्योंकि बी से डी एज दिया गया है तो डी से बी भी दिया गया है, और इसमें क्या था भी, अगर बी से डी दिया गया तो डी से बी नहीं होना चाहिए, तो ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। तो ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है क्योंकि ए टू बी दिया गया है, बी टू डी दिया गया है, बट डी टू ए नहीं दिया गया, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल में हमें फिर से एक डायग्राफ दिया गया है, हमें पता लगाना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कौन सी प्रॉपर्टी है इसमें। तो रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं है क्योंकि किसी भी वर्टेक्स पर लूप नहीं है, जबकि सभी वर्टेक्स पर अगर लूप होगा तो वो रिफ्लेक्सिव है। और सिमेट्रिक नहीं है ये क्योंकि ए टू सी है बट सी टू ए नहीं एज है, कोई एज नहीं है, सो ये सिमेट्रिक नहीं है। एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक है क्योंकि ए टू सी एज गिवन है, सी टू ए नहीं गिवन है, और सी टू बी एज गिवन है बट बी टू सी नहीं गिवन है। और ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि ए टू सी एज गिवन है, सी टू बी एज गिवन है, बट बी टू ए नहीं गिवन है, सो ये ट्रांजिटिव नहीं है।